नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। झूंसी थाना क्षेत्र के पहाड़ीपुर गांव में भागीदारी पार्टी के द्वारा मासिक कार्यकर्ता समीक्षा बैठक हुई संपन्न। कार्यक्रम में बीजेपी सरकार पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने साधा निशाना। एक देश एक चुनाव तो समान शिक्षा क्यों नहीं, डॉक्टर महेश प्रजापति। खबर प्रयागराज जनपद के गंगा नगर इलाके की है, जहां लोकसभा फूलपुर के झूंसी क्षेत्र के पहाड़ीपुर पाला मार्केट में भागीदारी पार्टी पी के तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश प्रजापति ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी झूठ बोलते हैं, इनकी मंशा साफ नहीं है। यह पिछड़ों के नाम पर पिछड़ी जाति को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। मोदी कहते हैं एक राष्ट्र है तो एक देश में एक चुनाव होगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो एक चुनाव लागू करना चाहते हैं तो देश में एक समान शिक्षा लागू क्यों नहीं करना चाहते हैं। आज प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में शिक्षा को की अलग अलग व्यवस्था है, इस व्यवस्था को एक समान क्यों नहीं कर रहे हैं। जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है वही सिलेबस प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इंटर में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। आज देश के जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं मनमाना फीस वसूल रहे हैं। गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इस कदर महंगाई बढ़ी हुई है कि यही बीजेपी की सरकार 2014 के चुनाव में महंगाई दूर करने की दावे को लेकर के आई हुई थी, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, जिससे कि आम जनता, गरीब जनमानस का जीना दुश्वार हो गया। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने क्या कहा है। देखिए, भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित इस तरीके से निरंतर समीक्षा बैठक चल रही हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता प्रदेश के नेताओं को उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में 403 विधानसभाओं में 316 तहसीलों में, मतलब पूरे ज़मीन तक जहां संगठन हमारा है, बूथ स्तर तक, बूथ का अलग, तहसील ब्लॉक का अलग, विधानसभा का अलग, जिले का अलग, इस तरीके से कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक चल रही है। और उस समीक्षा बैठक में हम लोग अपने पदाधिकारियों को संगठन को ज़मीन पर मजबूत करने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। 2024 का लोकसभा चुनाव हमको कैसे फतह करना है, जब हमारा संगठन ज़मीन पर होगा, मजबूत होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस क्रम में आज यहाँ आपके पहाड़िया में पहाड़ीपुर में जो है भागीदारी पार्टी की कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक रखी गई है। कल हम रहेंगे हड़िया में। भागीदारी पार्टी का निरंतर इस समय धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम चल रहा है। देश और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और जो महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार ने भी पास किया राज्यसभा लोकसभा से, जो 33% महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यदि सरकार महिलाओं की हितैषी है, महिलाओं की भागीदारी देना चाहती है, तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। लेकिन सूबे के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि परिसीमन कराने के बाद, जनगणना कराने के बाद इसे लागू किया जाएगा। कब लागू होगा, कोई समय सीमा नहीं है। इन तमाम सवालों को लेकर भागीदारी पार्टी अपने पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भागीदारी पार्टी की जो नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, उसको हमारे पदाधिकारी गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाकर, जो मतदाता हैं, जो इस देश की 125 करोड़ जनता है जिसकी बदौलत सरकार बनती है, हम लोग उनको आगाज कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो, यही मोदी जी 2024 में महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया। जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, देश में बुरे दिन वाली सरकार थी, तो इन्होंने एक नारा दिया था कि अच्छा दिन ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंडलों पर, मुख्यालयों पर, तहसीलों, ब्लॉकों पर धरना प्रदर्शन देते थे। और उस समय एक फिल्म का गाना चला था, आप लोगों को खूब याद होगा, कि महंगाई डायन खाया जाता। ढोल नगाड़ा हारमोनिया लेकर ये लोग खूब प्रचार प्रसार करते थे और महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया। और जब इनकी सरकार बन गई तो आज देखिए, मोदी जी की सरकार में महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। यही भारतीय जनता पार्टी जब बुरे दिन की सरकार थी तो जीएसटी लागू करने के लिए इन लोगों ने कहा, विरोध करते थे। और आज जब इनकी सरकार
बन गई तो चाप के जीएसटी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोग गाँव में चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार थी तो 50 रुपया में जो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर बिकता था, आज 200 रुपया में बेच रहे हैं। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, आज 1200 रुपया में बेच रहे हैं। जो गरीब बेचारा 99 रुपया में मोबाइल रिचार्ज कराता था, आज 599 में रिचार्ज करा रहा है। जो गरीब छोटा सा घर बनाने के लिए 225-215 रुपया बोरी सीमेंट खरीदता था, आज वो 450 रुपया में खरीद रहा है। जो बालू गरीब छोटा सा अपना घर बनाने के लिए 1500-1800 रुपया टाली खरीदता था, आज 6000-7000 रुपया में खरीद रहा है। जो स्टील आप 3000-4000-3500 रुपये में खरीद, ठंडियों में जब सीजन होता था आपको 2 रुपये की गोभी मिल जाती थी, 2 रुपये किलो टमाटर मिल जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी है, 20 रुपये के नीचे गोभी नहीं मिली है। कहने का मतलब ये है कि महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। डीजल पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं, जो नमक बुरे दिन की सरकार में 2 रुपये किलो मिलता था, आज 28 रुपये 30 रुपये में मिल रहा है। जो आटा आप 10 रुपये 12 रुपये में किलो खरीदते थे, आज 28 रुपये 30 रुपये में खरीद रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये हमारे पदाधिकारी गांव में घूम घूम कर जनता को आगाज कर रहे हैं कि जो तुमको 3 किलो फ्री में अनाज दे रहे हैं, ये तुम्हारे पैसे से दे रहे हैं। गैस सिलेंडर 400 से 1200 रुपये कर दिए, 50 रुपये लीटर सरसों का तेल 200 रुपये में कर दिए, 800-900 रुपये तुम्हारा ही पैसा लेकर तुम्हें ही 100 रुपये का फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो हम लोग जनता को आगाज कर रहे हैं कि भाई देखो, आप शिक्षा रोजगार की बात करो, हमको फ्री में अनाज नहीं चाहिए। अगर आपको फ्री में देना है तो शिक्षा दीजिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे भागीदारी पार्टी के नौजवान सिपाही गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भागीदारी पार्टी अभी तक 20 लोकसभा प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। जिस क्रम में आपको ये फूलपुर लोकसभा से भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी लोकसभा प्रत्याशी हैं, ये घूम घूम कर निरंतर चौपाल लगा रहे हैं और हमारे पदाधिकारी इन तमाम मुद्दों को जनता को अवगत करा रहे हैं। देखिए, अभी तक आज़ादी के 76 सालों से हम लोगों ने, हमारी समाज की जनता ने लोगों को वोट दिया और जनता के उत्पीड़न को लेकर के हम लोग अपने को कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाए। जो हम लोग 2024 के चुनाव में उतरे हैं, हमारा तो सीधा सा आगाज है कि अगर हम सांसद हो जाते हैं तो गांव को एक एक घर की एक एक समस्याओं को सुनेंगे। जैसा कि देखने को मिलता है, अभी जन चौपाल में कहा भी गया कि सांसद जब जीत के जाता है तो दोबारा कभी गांव में कदम रखने नहीं आता, जनता की सुनवाई को सुनता नहीं है। हमारे उद्देश्य ही पूरे चेंज हैं। हम जीत करके जाके दिल्ली के सीट पे बैठने के काम नहीं करेंगे। हम जीतने के बाद भी इसी जन चौपाल, इसी गांव में एक एक घर में जा कर के लोगों को समस्याओं को सुनेंगे, लोगों को कष्ट को दूर करेंगे। जिस योग हमारी ज़रूरत है उत्पीड़न के खिलाफ, उससे ज़्यादा हम लोगों को मजबूत करने का काम करेंगे। नगर तो लोकसभा फूलपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जनता से हम यही बात हर समय रखते हैं जब भी जन चौपाल लगाते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, कि भाई भागीदारी के पार्टी को मजबूत करिए और आप लोग पार्टी को सरकार में ले आइए। सरकार में आने से आप सबके सारे कष्ट ये दूर किए जा सकते हैं। जिन भी मुद्दों को लेकर के हम लोग की लड़ाई है, जैसे महंगाई है। ठीक है, पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा 2024? देखिए, महंगाई, महिला का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही है, क्योंकि जिससे जनता त्रासराय है। और महिला आरक्षण को भी लेकर के हम लोगों ने मतलब किया है कि जो अगर बीजेपी ने महिला आरक्षण को लेकर के अगर किया है तो उसको तत्काल लागू कर दे।